अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप हज़रात खैरियत से होंगे। नाज़रीन इकराम, इससे पहले आप हज़रात के सामने इन पेज कोर्स की पहली वीडियो पेश की गई थी। उस वीडियो के अंदर इन पेज की तारीफ़ और इन पेज का इजमाली खाका बयान किया गया था कि इन पेज के अंदर इस पट्टी का नाम टूल बार है, ये जो सफ़ा आपका है ये आपका डॉक्यूमेंट एरिया है, या फिर इसी तरीके से इसमें से किस पट्टी का क्या नाम होता है। दूसरी वीडियो आप मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। अब इस वीडियो के अंदर मुकम्मल तौर पर जो हमारा इन पेज होता है कि ये आपके टूल बार हैं, तो टूल बार किस काम के लिए हमारे इस्तेमाल होते हैं, या फिर जनाब ये आपके मीनू बार हैं तो मीनू बार की तारीफ़ क्या है, मीनू बार कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं, ये तमाम बातें इंशाअल्लाह अज़ीम बिरतरतीब चलती रहेंगी। तो सबसे पहला जो काम आपका है वो आपके टूल बार का है। तो नंबर 1 जो आपका है वो आपका एरो टूल है, नंबर 2 हैंड टूल, नंबर 3 रोटेशन टूल। तो नंबर 1 एरो टूल और नंबर 2 हैंड टूल। इसकी तारीफ़ क्या है और इसका फ़ायदा क्या है, तो इसकी तारीफ़ समझने के लिए या फिर आप हजरात याद रखने के लिए जो मेरी अपनी बाज़ाब्ता किताब है मैं उसी से इसकी तारीफ़ पढ़ा करूँगा। आप हजरात अपनी सहूलत के लिए चाहे ज़बानी याद कर लें या फिर उसको लिख लें या फिर उसका स्क्रीनशॉट खींच कर रख लें या फिर बज़रिए डाक या व्हाट्सअप आप मुझसे किताब मंगा सकते हैं। तो नंबर 1 जो आपका एरो टूल है उसकी तारीफ़ मुलाहिज़ा फरमाएँ। नंबर 1 एरो टूल, इसका एक नाम सिलेक्शन टूल भी है। इस टूल के ज़रिए किसी भी तरह के ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट यानी मुंतखब कर सकते हैं और उन ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह उठाकर रख सकते हैं। नीज़ बॉक्स को छोटा और बड़ा भी कर सकते हैं। एरो टूल की शॉर्टकट की Ctrl+1 है। नंबर 2 हैंड टूल, इसका दूसरा नाम एडिटिंग टूल भी है। इस टूल के ज़रिए फ़ाइल या सफ़े के अंदर लिख सकते हैं और टेक्स्ट को मुंतखब यानी सिलेक्ट भी कर सकते हैं, यानी अपनी फ़ाइल को राइटिंग मोड लिखने वाली हालत में लाने के लिए इसी टूल का इस्तेमाल होता है। इस टूल की शॉर्टकट की Ctrl+2 है। दोनों टूल की तारीफ़ आपके सामने आ गई कि इन टूल में क्या क्या होता है या इन टूल के ज़रिए हमें क्या फ़ायदा हासिल होगा, जो आपने देख लिया। अब इनको आप बाज़ाब्ता समझें। तो नंबर 1 एरो टूल और नंबर 2 हैंड टूल। जो तारीफ़ आपके सामने आई है एरो टूल की या फिर हैंड टूल की, उस तारीफ़ में 2 लफ्ज़ हैं, नंबर 1 ऑब्जेक्ट और नंबर 2 टेक्स्ट। ऑब्जेक्ट नाम है कंप्यूटर की इस्तिलाह में हर उस दायरे का जो बॉक्स की शेप का हो, जो बॉक्स की शक्ल का हो। आप देखें कि यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये तमाम के तमाम जो आपके टूल हैं, सरे दस्त बता रहा हूँ मैं आपको। वैसे इन तमाम टूल बार का नाम और इनका काम अलग अलग है, लेकिन अभी फ़िलहाल आपके समझने के लिए यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये तमाम के तमाम आपके ऑब्जेक्ट हैं। इनमें से जिसको आप चाहें उनको सफ़े में लाकर बना सकते हैं। तरीका ये है कि इनमें से जिसको बनाना हो कर्सर अपना उसी टूल के ऊपर लेकर जाएं और माउस के लेफ़्ट को क्लिक कर दें। मैंने माउस के लेफ़्ट को क्लिक कर दिया है और क्लिक करने के बाद आप सफ़े में आ जाएं। सफ़े में आने के बाद जहाँ पर कर्सर रखेंगे वहीं पर जहाँ से बॉक्स आप बनाना चाहते हैं वहीं पर रखें कर्सर और माउस के लेफ़्ट को दबा दीजिए। दबा दिया हमने माउस के लेफ़्ट को और खींचें उस सिमत जिस तरफ आपको बॉक्स बनाना है। तो इस तरीके से ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट, ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट। तो हमारे एरो टूल और हैंड टूल के अंदर जो 2 बातें आपकी आ रही हैं ऑब्जेक्ट की और नंबर 2 आपका है टेक्स्ट। तो कंप्यूटर की इस्तिलाह में टेक्स्ट नाम है हर उस चीज़ का जो लिखी हुई हो, यानी आप ये कहिए कि तहरीर का नाम इसमें जो है टेक्स्ट है। जो आपकी चीज़ लिखी हुई है उसका नाम आपका टेक्स्ट होगा। दूसरा बॉक्स अगर चाहे बनाना आप यहाँ से, तो आप यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। हाँ, क्लिक करना पड़ेगा, ऐसा ना हो कि कर्सर को आप यहाँ पर लाएं और ख़ाली तवाफ़ करें और उसके बाद आप यहाँ पर आ जाएं। ऐसा नहीं है, सिर्फ यहाँ पर कर्सर लाने के बाद माउस के लेफ़्ट को क्लिक भी करना है। क्लिक करने के बाद आप सफ़े में आ गए।
सफ़े में आने के बाद माउस के लेफ्ट को दबा कर रखें और खींचते हुए उस सिमत चलें जिधर गोया कि आपको बॉक्स बनाना है। तो ये आपका बॉक्स है यानी ऑब्जेक्ट है। हर वो चीज़ जो बॉक्स की शेप की होगी, जो बॉक्स के बनावट की होगी, उसका नाम ऑब्जेक्ट होगा। तो ये बना दिए हमने। दूसरा बॉक्स यहाँ से ले लीजिए आप, माउस के लेफ्ट को दबा कर रखा है और हम खींचते हुए इसको आगे बढ़ रहे हैं। तो इस तरीके से ये आपका हो गया तीसरा ऑब्जेक्ट। आपने जो तारीफ पढ़ी है वो ये है कि एरो टूल के ज़रिए किसी भी तरह के बॉक्स को मुंतखब करना यानी सेलेक्ट करना, और इसी तरीके से एरो टूल के ज़रिए उन बॉक्स को छोटा बड़ा कर सकते हैं। तीसरी बात, उन बॉक्स को कहीं उठाकर रख भी सकते हैं। तो जो एरो टूल के 3 काम हैं, नंबर 1 बॉक्स को मुंतखब करना यानी बॉक्स को सिलेक्ट करना, नंबर 2 बॉक्स को छोटा और बड़ा करना, और नंबर 3 उसे कहीं उठाकर रखना। वो तीनों काम आप देखें। जब यहाँ से आपने बॉक्स बना दिया और बॉक्स बनाने के बाद मोहतरम इसमें एक बात आप ख्याल रखनी पड़ेगी कि ये मुंतखब जो करने वाला मामला आपके सामने आ रहा है कि मुंतखब करना यानी सिलेक्ट करना। कंप्यूटर में कोई भी काम बगैर सिलेक्ट किए हुए आप नहीं कर सकते। यानी ये आपका एक ऑब्जेक्ट है, आप इसमें रंग भरना चाहें या इसकी आउटलाइन को मोटा बारीक करना चाहें या इसके अंदर लिखना चाहें या इसको छोटा और बड़ा करना चाहें या इसको डिलीट करना चाहें, तो ये काम आपका उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक कि आप अपने इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट ना कर दें। तो अब आपने पढ़ लिया कि एरो टूल के ज़रिए हर तरह के बॉक्स को मुंतखब करना ये पहला काम आपका है। तो मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया है और क्लिक करने के लिए आप इस एरो टूल का जो कर्सर है इसको क्लिक करेंगे बिल्कुल बॉक्स की इसकी लाइन पर। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ये जो आपका निशान है, ये आपके सिंबल हैं, ये सिंबल गोया कि आपके सामने बनकर आ रहे हैं जैसा कि आप देख रहे हैं। ये सिंबल इस बात की अलामत है कि ये आपका ऑब्जेक्ट मुंतखब हो गया। जब मुंतखब हो गया तो कर्सर यहाँ पर रखें, ये रख दिया आपने कर्सर, ये एरो का सिंबल बनकर आपका आ गया है। माउस के लेफ्ट को दबा कर रखें और खींचे उस सिमत जिधर गोया कि आपको इसको छोटा करना है या फिर आपको नीचे बड़ा करना है। तो मैंने ये सिंबल का यहाँ पर होना अलामत है कि आपने इस बॉक्स को मुंतखब किया हुआ है, यानी इसको आपने सिलेक्ट किया हुआ है। मैंने कर्सर यहाँ पर रख दिया, दबा दिया माउस के लेफ्ट को और खींचते हुए नीचे लाएं तो ये गोया कि आपका बॉक्स नीचे की सिमत बड़ा हो गया। हमें इधर बड़ा करना होगा तो मैंने कर्सर यहाँ पर रखा है। ये जब कर्सर लाने के बाद देखो ये अभी आपका बॉक्स मुंतखब नहीं है तो यहाँ पर इसके सिंबल भी नहीं आ रहे हैं और ये छोटा और बड़ा भी नहीं हो सकता है। क्लिक कर दिया आपने इसी के ऊपर बिल्कुल, ये गोया कि आपके सिंबल आ गए। तो ये सिंबल के ऊपर ये आपके आ गया जो कर्सर और एरो का निशान। तो अब माउस के लेफ्ट को दबा कर रखेंगे, इधर जाएंगे तो ये आपका बड़ा हो जाएगा। यहाँ पर कर्सर रखा आपने, इसको छोटा कर लेंगे। तो जो इसके 3 काम हैं, इसको बड़ा करना और इसको सिलेक्ट करना और इसी तरीके से इसको उठाकर कहीं पर रखना। उठाने के लिए आप कर्सर जो है बिल्कुल इसकी लाइन पर पकड़ें, यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ से आपका ये बड़ा होगा। बिल्कुल यहाँ पर रखें और माउस के लेफ्ट को दबा कर रखें और दबाने के साथ साथ में जहाँ चाहें इसको वहाँ पर उठाकर रख दें। ये बात वाज़ेह रहे कि बॉक्स बनाने के अंदर, बॉक्स को छोटा करने के अंदर या बॉक्स को बड़ा करने के अंदर या बॉक्स को कहीं पर उठाकर रखने के अंदर माउस के लेफ्ट को दबाकर रखना होगा, फिर माउस को हरकत देनी होगी, तब आपका बॉक्स बड़ा होगा या फिर बनेगा या फिर छोटा और बड़ा होगा। जब ये आपका बॉक्स मुंतखब भी हो गया, छोटा और बड़ा भी हो गया, कहीं उठाकर रख भी रहे हैं हम साथ साथ में, तो अब आप अपने माउस के या अपने कीबोर्ड के जो बटन आपका है डिलीट वाला उसको डिलीट भी कर सकते हैं। क्यों? इसलिए कि जनाब ये आपका जो ऑब्जेक्ट था ये आपका मुंतखब है। ये अभी आपका ऑब्जेक्ट मुंतखब नहीं है तो आप मुंतखब ना होने की सूरत में इसको आप मैं अपने कीबोर्ड से डिलीट वाला बटन दबा रहा हूँ बार बार दबाने के बावजूद भी ये आपका डिलीट नहीं हो रहा है। वजह सिलेक्ट नहीं है, यानी कंप्यूटर में कोई भी काम बगैर सिलेक्ट किए हुए नहीं हो सकता। तो इसे हमने कर दिया सिलेक्ट।
ये आपका हो गया सेलेक्ट होने के बाद आप इसे छोटा कर लीजिए, इसको बड़ा कर लीजिए, कहीं उठाकर रख लीजिए, कर दिया आपने डिलीट, तो यहाँ से ख़त्म भी हो गया। इस पर क्लिक कर दें, उसे उठाकर यहाँ रखें, या इसको उठाकर आप यहाँ रखें, या इसे उठाकर कहीं पर ले आएँ। इसमें रंग भरना चाहें, इसमें लिखना चाहें, तो इंशाअल्लाहुल अज़ीम सारी बातें आपके टूल बार में आहिस्ता आहिस्ता आती रहेंगी। अभी सरेदस्त जो एरो टूल का काम था वो आपके सामने आ गया है कि आप यहाँ से बॉक्स बना लेंगे, बॉक्स को छोटा और बड़ा कर लेंगे, और सबसे पहला काम बॉक्स को मुंतखब करेंगे, यानी सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट होने के बाद ही दूसरे काम फिर आपके आगे बढ़ेंगे। तो एरो टूल के जो 3 काम थे वो आपके सामने तीनों आ गए। आगे नंबर 2 हैंड टूल। आगे नंबर 2 हैंड टूल का काम था कि हम इसके ज़रिए अपनी फाइल के अंदर लिख सकते हैं और टेक्स्ट को मुंतखब भी कर सकते हैं। अपनी फाइल के अंदर लिख सकते हैं और टेक्स्ट को मुंतखब भी कर सकते हैं। एक बात आप याद रखेंगे और इसको बिल्कुल ज़हननशी कर लेंगे कि हमारा जो इन पेज है, इस इन पेज में जो भी काम होगा या फिर जितने भी हमारे ये टूल क्या कहते हैं इस्तेमाल होंगे, वो तमाम के तमाम टूल ये तो इस्तेमाल होंगे आपके ऑब्जेक्ट के ऊपर या फिर इस्तेमाल होंगे आपके टेक्स्ट के ऊपर। यानी इन पेज में जो हमारी पूरी बहस होगी ये तो होगी आपकी बहस टेक्स्ट के साथ में, लिखने के साथ साथ में, या फिर ऑब्जेक्ट या बॉक्स के साथ साथ में। तो इन्होंने एरो टूल पढ़ाकर ये बात आपके सामने रख दी है कि आप एरो टूल के ज़रिए जो भी आपका बॉक्स होगा उसे मुंतखब कर लेंगे, फिर बकिया काम जो भी चाहे आप करें। नंबर 2 हैंड टूल, इसके ज़रिए अपनी फ़ाइल के अंदर लिखना। देखिए मोहतरम, मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन कर्सर नहीं है यहाँ पर, तो लिखा नहीं जा रहा है, यानी आपकी फ़ाइल राइटिंग मोड में नहीं है। आप जब नई फाइल खोलते होंगे तो नई फाइल खोलने के साथ साथ में यहाँ पर एक कर्सर नमूदार होता है लिखने वाला, वो यहाँ पर कर्सर आपको नज़र नहीं आ रहा है। वजह सिर्फ वही कि हमारी फाइल राइटिंग मोड में नहीं है। तो हैंड टूल पर मैंने क्लिक कर दिया है, माउस के लेफ्ट को दबा दिया है और अब आकर मैंने क्लिक कर दिया है सफ़े के अंदर। तो सफ़े में जैसे ही मैंने क्लिक किया ये कर्सर आपके सामने नमूदार हुआ है। ये कर्सर यहाँ पर होना इस बात की अलामत है कि आपकी फ़ाइल राइटिंग मोड में है और आप लिखने की पोजीशन में हैं। जब कर्सर आपके यहाँ पर नमूदार हो रहा है तो आप यहाँ से हुरूफ के साइज़ को बड़ा कर लेंगे और अब आप लिखेंगे तो आपकी फ़ाइल में लिखा जाएगा। अब देखिए मोहतरम, आपकी फ़ाइल में लगातार लिखा जा रहा है। टाइपिंग से मुताल्लिक उर्दू, अरबी, इंग्लिश, हिंदी कैसे आप लिखें, आप कैसे मशक करें या अपने कीबोर्ड में किस तरह से आप सीखें कि हमें टाइपिंग कैसे करनी है बगैर देखे, तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं और वहां पर टाइपिंग कोर्स से मुताल्लिक 12 वीडियो आप हजरात के लिए पेश की गई हैं। उन 12 वीडियो के अंदर मुकम्मल उर्दू, अरबी, इंग्लिश, हिंदी की टाइपिंग की बात की गई है कि किस तरह से आपको हाथ रखना है और किस तरह से आपको बगैर देखे आपको टाइपिंग करनी है उर्दू, अरबी, इंग्लिश, हिंदी की। बाकी जब आप टाइपिंग सीख जाएंगे तो अब इन पेज कैसे सीखना है वो आप हजरात मुलाहजा फरमा रहे हैं। तो नंबर 2 जो आपका हैंड टूल है, तो आपने अपने फाइल में लिख लिया है और लिखने के साथ साथ में आपके फाइल में कर्सर भी आ रहा है, तो हमारी फाइल लिखने की पोजीशन में है। अब जो इसका काम दूसरा है कि अपने क्या कहते हैं टेक्स्ट को सिलेक्ट भी करना, टेक्स्ट को सिलेक्ट भी करना। तो सेलेक्ट करने के लिए ऐसा बिल्कुल ना हो कि आप हमेशा एरो टूल का ही इस्तेमाल करें। देखिए मोहतरम, एरो टूल का इस्तेमाल तो ख़ास है आपके ऑब्जेक्ट और बॉक्स के साथ में, बॉक्स और जो आपके होंगे और उनके साथ में ख़ास है। लेकिन हैंड टूल ये जो आपकी तहरीर है, ये जो आपका टेक्स्ट है, इसको मुंतखब करने का तरीका ये है कि कर्सर जहाँ पर आपका रखा हुआ है या फिर आपको अपने मजमून का जो हिस्सा मुंतखब करना है आप वहाँ पर कर्सर रखें। मैंने कर्सर यहाँ पर रख दिया है 1 पर, मुझे सिर्फ 1 करना है मुंतखब, 1, तो मैंने कर्सर रख दिया है 1 पर, यानी कर्सर वहाँ पर लेके जाएं और माउस के लेफ्ट को वहाँ पर दबा दीजिए, तो गोया कि यहाँ पर हमारा कर्सर आ चुका है। अब माउस के लेफ्ट को मैं दबा के रखूँगा और जिधर का मुझे हिस्सा मुंतखब करना है वाला या फिर और वाला, तो मैंने है की तरफ मुंतखब कर दिया है, तो ये हमारा है मुंतखब हो गया। मैंने मुंतखब कर दिया, माउस के लेफ्ट को मैंने खींचा है और की तरफ, तो ये हमारा और मुंतखब हो गया। ये अंदाज़ होगा अपने तहरीर को या अपने टेक्स्ट को मुंतखब करने के लिए।
मुंतखब करने का फ़ायदा वही है कि अगर मैं इसको मुंतखब ना करूं तो मैं यहाँ से इस हरूफ के साइज़ को छोटा नहीं कर सकता हूँ, मैं इसका यहाँ से रंग नहीं बदल सकता, मैं इसको यहाँ से अरबी फ़ॉन्ट में इसको तब्दील नहीं कर पाऊँगा। क्यों? इसलिए कि जनाब ये सिलेक्ट नहीं है, चाहे आपका टेक्स्ट हो और चाहे आपका ऑब्जेक्ट हो, बगैर सिलेक्ट किए हुए आप इसके अंदर कोई अमल नहीं अंजाम दे सकते। तो कर्सर यहाँ पर रखा हुआ है, माउस के लेफ्ट को मैं दबा दिया है और मैं उस तरफ खींच रहा हूँ जिधर का हिस्सा मुझे मुंतखब करना है। जब जनाब ये आपका क्या कहते हैं, ये आपका क्या कहते हैं सिलेक्शन के अंदर आना या रिवर्स में आना या जनाब इसका ब्लैक होना इसकी ज़मीन का अलामत है कि आपने अपने टेक्स्ट को मुंतखब कर लिया है। जब मुंतखब कर लिया है तो आप इसको यहाँ से अब छोटा भी कर सकते हैं, इसको आप यहाँ से बड़ा भी कर सकते हैं, इसका यहाँ से रंग भी आपका चेंज हो जाएगा और यहाँ से ये आपका उर्दू से अरबी रस्मुल ख़त में तब्दील भी हो जाएगा। ये आपका उस वक्त हुआ जब इसको आपने सेलेक्ट किया हुआ है, जब इसको आपने मुंतखब किया हुआ है। तो खुलासे कलाम ये निकला हमारे आज के सबक का कि नंबर 1 एरो टूल, इसका काम ये है कि आप यहाँ से बॉक्स बनाएं, उनको मुंतखब करें, छोटा और बड़ा करें और उनको कहीं पर उठा कर रखें। यानी आज आपका जो सबक है वो ये है कि आपको अपने इस सफ़े के अंदर बॉक्स बनाना आ जाए, उनको छोटा और बड़ा करना आ जाए, उनको कहीं उठा कर रखना आ जाए और फिर उनको मुंतखब करने के साथ साथ में आपका हाथ जो है खूब स्मूथ हो जाए बॉक्स बनाने के अंदर और छोटा और बड़ा करने के अंदर और उनको मुंतखब करने के अंदर। नंबर 2 आपका हैंड टूल है, अपने सफ़े के अंदर लिखना। अब ये देखिए कि हमारी फ़ाइल लिखने की पोजीशन में है, मैंने यहाँ क्लिक कर दिया, अब गोया कि हमारी फ़ाइल में कर्सर वो नमूदार नहीं हो रहा है लिखने वाला, तो हम यहाँ पर मजमून नहीं लिख सकते। क्यों? वो कर्सर गायब हो गया है जिसके ज़रिए आप लिख रहे थे। तो लिखने के लिए आपने क्लिक कर दिया हैंड टूल पर, कर्सर आपका आ गया, अब आप लिख सकते हैं। जब आप लिख लेंगे तो लिखने के बाद आप अपने मजमून को बड़ा करने के लिए या मजमून में कोई भी तब्दीली करने के लिए कर्सर जहां पर रखा हुआ है वहीं पर माउस के लेफ्ट को दबा कर रखें और खींचें जिधर का गोया कि आपका हिस्सा मुंतखब करना है। जब ये मुंतखब हो गया, जब ये आपका सिलेक्ट हो चुका, तो आप यहाँ से छोटा बड़ा कर लेंगे। तो आज के सबक में 2 चीज़ें आपकी आई, नंबर 1 एरो टूल और नंबर 2 हैंड टूल। आज के सबक के लिए आप अपने सफ़े में खूब बॉक्स बनाइए, छोटा करें, बड़ा करें, उन्हें कहीं उठाकर रखें और अपनी फ़ाइल में लिखना सीखें। इंशाअल्लाहुल अज़ीम कल इसके आगे का सबक आप हज़रात के सामने पेश किया जाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।